नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम इस कक्षा में एकादशः पाठः यानी पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायो यानी समूह, ही यानी निश्चित रूप से, दुर्जयः यानी कठिनता से जीता जाता है। समूह निश्चित रूप से कठिनता से जीता जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति समूह में रह करके कार्य करता है तो फिर उस समूह को जीतना बहुत कठिन है। एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं कि एकता में शक्ति है। आइए अब अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी पहले या प्राचीन समय में, एकस्मिन् वृक्षे यानी एक पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म यानी रहती थी। कालेन तस्याह संतति जाता। कालेन यानी समय के अनुसार, तस्याह उसकी, संतति यानी संतानें, जाता हुई, समय के अनुसार उसकी संतानें हुई। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः। एकदा एक दिन, कश्चित कोई, प्रमत्तः गजः यानी मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, तस्य यानी उस, वृक्षस्य पेड़ के, अधः यानी नीचे, उस पेड़ के नीचे, आगत्य यानी आकर के, तस्य शाखाम यानी उसकी शाखा को, शुंडेन सूंड से, अत्रोटयत यानी तोड़ डाला। मतलब एक दिन कोई मदमस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आया और उस पेड़ की शाखा को अपनी सूंड से तोड़ डाला। चटकायाह नीडम भुवि अपतत। चटकायाह चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि यानी भूमि पर या जमीन पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन यानी उससे, अंडानी अंडे, विशीर्णानी यानी बिखर गए या नष्ट हो गए। अथ सा चटका, अथ यानी इससे, सा चटका यानी वह चिड़िया, व्यलपत यानी विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा। तस्याह यानी उसका, उस चिड़िया का, विलापम यानी विलाप या रोना, श्रुत्वा सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः यानी काष्ठकूट नाम का खगः यानी पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत। दुखेन दुख से, ताम यानी उसको, उस चिड़िया को, अपृच्छत यानी पूछने लगा। भद्रे किमर्थम विलपसी इति। भद्रे यानी हे चिड़िया, किमर्थम किस लिए, विलपसी यानी रो रही हो, इति यह। तो उस काष्ठकूट नाम के पक्षी ने पूछा कि हे चिड़िया किस लिए रो रही हो। तो चिड़िया बोली, चटका अवदत। चटका प्लस अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टेनैकेन, एकेन प्लस दुष्टेन मतलब एक दुष्ट, गजेन यानी हाथी के द्वारा, मम यानी मेरी, संतति संतान, नाशिता यानी नाश दी गई है। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानें नाश दी गई हैं। तस्य गजस्य वधेनैव। तस्य यानी उस, गजस्य हाथी के, वधेनैव, वधेन प्लस एव, वधेन यानी वध से या मृत्यु, और एव यानी ही, मतलब उस हाथी की मृत्यु से ही, मम दुखम अपसरेत यानी मेरा दुख, अपसरेत यानी दूर होगा। मतलब जब उस हाथी का वध हो जाएगा, उसको जब मैं मार दूंगी, तभी मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः यानी उसके बाद, काष्ठकूटः यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी, ताम यानी उसको यानी उस चिड़िया को, वीणारवा नामन्याः यानी वीणारवा नाम की, मक्षिकायाः यानी मक्खी के, समीपम पास में, अनयत ले गया। मतलब काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा। तयोः यानी उन दोनों की, किन दोनों की, काष्ठकूट नाम के पक्षी की और चिड़िया की, वार्ताम यानी बात को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मक्षिका अवदत, मक्षिका प्लस अवदत यानी मक्खी बोली। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि यानी मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूकः मेघनादः
यानी मेढक मेघनाद अस्ति यानी है, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम यानी जल्द ही, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य, तम यानी उसके, उपेत्य यानी पास जा करके, यथोचितम मतलब जो कुछ उचित होगा, करिष्यामः यानी करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह, तदानीं यानी तब, तौ यानी वे दोनों, कौन कौन, काष्ठकूट और चिड़िया, वे दोनों, मक्षिकया सह यानी मक्खी के साथ, गत्वा यानी जा करके, मेघनादस्य पुरतः यानी मेघनाद के सामने, पुरतः यानी सामने, सर्वम पूरा, वृत्तांतम यानी किस्सा, निवेदयताम यानी सुनाता है या निवेदन करता है। तो मेघनाद अवदत, तो मेघनाद बोलता है, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यथा हम, यथा प्लस अहम, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, कथयामि यानी कह रहा हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो मेघनाद बोला सबसे पहले मक्खी से, मक्षी के, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु, क्या बोला, मक्षी के मतलब हे मक्खी, प्रथमम यानी सबसे पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने यानी दोपहर में, तस्य गजस्य करणे यानी उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु मतलब शब्द करना, शब्द करना मतलब आवाज करना। एन सह नयने निमील स्थास्यति, एन मतलब जिससे, सह यानी वह हाथी, नयने मतलब अपनी दोनों आँखों को, निर्मील्य मतलब बंद करके, स्थास्यति यानी रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तदा यानी तब, काष्ठकूटः यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी, चंचवा यानी अपनी चोंच से, तस्य नयने यानी उसकी आँखों को, स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा, यानी जैसे ही मक्खी उस हाथी के कान में आवाज करेगी तो वो हाथी अपनी आँखों को बंद कर लेगा और काष्ठकूट नाम का पक्षी उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, एवं मतलब इस प्रकार, सह गजः वह हाथी, अंधा भविष्यति यानी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः यानी प्यास से व्याकुल, सह यानी वह, जलाशयम यानी तालाब को, गमिष्यति यानी जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे यानी मार्ग में, रास्ते में, महान यानी बहुत बड़ा, गर्तः यानी गड्ढा, अस्ति यानी है, तो रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य यानी उसके, अंतिके यानी अंदर, अहम यानी मैं, स्थास्यामि मतलब बैठा रहूंगा, उसके अंदर मैं बैठा रहूंगा। कौन बैठा रहेगा, मेढक बोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मेढक बैठा रहेगा। शब्दम च करिष्यामि, च यानी और, शब्दम यानी आवाज, करिष्यामि यानी करूंगा, और मैं आवाज करूंगा, ये मेढक बोल रहा है। अब मेढक आवाज करेगा गड्ढे के अंदर बैठा बैठा हुआ, तो मेढक पानी में रहता है, तालाब में रहता है, और मेढक जब आवाज करेगा तो हाथी सोचेगा कि ये तालाब है, तो वहां पर वो पानी पीने के लिए अवश्य जाएगा। तो आगे लिखा है, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मम शब्देन यानी मेरे शब्द से या मेरी आवाज से, तम गर्तम यानी उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा यानी तालाब मान करके, सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, सा यानी वह, तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव मतलब उस ही, गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा, मरिष्यति च, च यानी और, मरिष्यति यानी मर जाएगा। तो ऐसा ऐसा मेढक बोलता है। फिर क्या होता है, अथ तथा कृते, अथ मतलब उसके बाद, तथा कृते मतलब वैसा ही करने पर, सह गजः यानी वह हाथी, मध्याह्ने यानी दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य
यानी मेढक के शब्दों का अनुसृत्य यानी अनुसरण करते हुए, फॉलो करके, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। महतः गर्तस्य यानी बहुत बड़े गड्ढे के, अंतः यानी अंदर, पतितः यानी गिर गया, मृतः च यानी और, मृतः यानी मर गया, तथा चोक्तम, तथा मतलब वैसे ही, चोक्तम च प्लस उक्तम, च यानी और, उक्तम यानी कहा जाता है, और वैसे ही कहा जाता है, बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनामप्यसाराणाम, इसको अलग अलग करेंगे तो 3 शब्द निकलेंगे, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम। बहुनाम यानी बहुत सारे, अपि यानी भी, असाराणाम मतलब निर्बलों का या कमजोर लोगों का, बहुत से कमजोर लोगों का भी, समवायो यानी समूह, ही यानी निश्चित रूप से, दुर्जय यानी कठिनता से जीता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे कमजोर लोग भी अगर एक समूह में रह करके किसी से लड़ते हैं तो फिर उस समूह को जीतना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा।